साल की सज़ा जो लोअर कोर्ट से सुनाई गई थी, आज उस पर रोक लगा दी गई है और इससे राहुल गांधी जी के सदस्यता जो है वो बहाली की ओर रास्ता प्रशस्त हो गया है। गांधी जी संघर्ष पे संघर्ष करते आ रहे हैं और उन्होंने एक ही जो स्लोगन दिया हुआ है कि डरो मत, क्योंकि ये एक डराने का प्रयास किया जा रहा है, किसी को ईडी के माध्यम से, किसी को किसी के माध्यम से, लेकिन राहुल जी हर कदम पे संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल जी संघर्ष करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल जी नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी हम सब के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है और कांग्रेस के लिए एक चरम सुख का और निहायत खुशी का दिन है हम सब के लिए कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो 2 साल की सज़ा जो लोअर कोर्ट से सुनाई गई थी, आज उस पर रोक लगा दी गई है और इससे राहुल गांधी जी के सदस्यता जो है वो बहाली की ओर रास्ता प्रशस्त हो गया है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी लोकसभा में जितना भी उन्होंने इस दिनों में संघर्ष किया है, जो लोगों की दुख तकलीफ सुनी है पूरे मुल्क में, उन सब को वो लोकसभा में सामने रखेंगे और आवाम की बात करेंगे। जो लोकतंत्र की जीत है, न्यायपालिका की जीत है, हम सब की जीत है और हम सब बड़े उत्साहित हैं और इस जीत से कांग्रेस के बड़े हौसले बुलंद हैं। कितना बल मिलेगा कांग्रेस को? कांग्रेस को जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है, कांग्रेस एक अच्छे मार्ग की ओर प्रशस्त हो रही है, आगे चल रही है कांग्रेस। और कांग्रेस उसी लोकप्रियता को देखते हुए जिस तरह से झूठे मामले उन पर बनाए गए थे और आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, हम तो यही कहेंगे सत्यमेव जयते, सच की जीत हुई है। राहुल गांधी जी सच के मार्ग पर हैं और आने वाले तमाम झूठे वादे करने वाले, झूठे पलंदे, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, इस देश में नफरत की राजनीति करने वाले, उनकी सबकी छुट्टी होगी और कांग्रेस आने वाले दिनों में इंडिया के साथ अपनी यहाँ पे सरकार बनेगी और हम सब लोग फिर से एक बार लोकतंत्र की जितनी भी हमारी यहाँ सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी है, सबकी बहाली देखेंगे। और जैसे जैसे आपने देखा होगा कि किस तरह से हर PSU को बेचा गया है, कैसे लोगों को तंग किया गया है, गरीबों को खाने के लिए कुछ नहीं है और विशेषकर इस रियासत में युवाओं को रोज़गार नहीं है, हमारी ज़मीनें जा रही हैं औने पौने दामों पे, हमारे यहाँ टोल माफिया, लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पो 12 इस समय हुए हैं। इन सब चीज़ों पे रोक लगाई जाएगी। ऐसा है कि वो सत्यमेव जयते जो मैं बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी हमेशा ही सत्य के मार्ग पे रहे हैं। जो बात उन्होंने कही थी, जो उनके भाषणों में जो बात थी, जिन लोगों ने लूटा खसूटा है और जो सरनेम की वो बात कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो एक जितने भी लोग वहाँ से भागे हैं उनका सरनेम था तो उन लोगों को कोर्ट किया गया। ऐसा कोई नहीं था कि उस समाज की कोई बुराई करने का उनका कोई मंशा था और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए आज उनकी सज़ा पे रोक लगी है और हमें उम्मीद है युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को कि जो संघर्ष उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया है, जहाँ अभी वो संघर्ष करेंगे और आप जल्द ही देखेंगे कि जितने भी रियासतों में अभी विधानसभा के चुनाव होंगे कांग्रेस जीतेगी और 2023 के बाद जो 2024 का जो चुनाव आएगा इसमें कांग्रेस परचम लहराएगी। और जिस तरह से सतपाल मलिक जी का बयान आया है और जो आए दिन में हम जो हिंसा यह दो देख रहे हैं, ये सब हमें कुछ सुनियोजित लग रही है। हम सब लोगों को अपने भाईचारे को मजबूत रखना है, कांग्रेस को मजबूत रखना है ताकि ये विघटनकारी ताकतें इस देश को ना तोड़ सकें, हमारा भाईचारा ना खराब सके और हम सब लोग खुशी खुशी से रहें। 370 की सुनवाई चल रही है, किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप? जिस तरह से आज ये सुखद फैसला आया है
जैसे मैंने आपको कहा सत्यमेव जयते, हमें भी लगता है कि महाराजा हरि सिंह साहब ने जो हमारे लिए गारंटीज़ दे रखी थी, हमें तो उन गारंटीज़ की चिंता है कि आने वाली जनरेशनें उस गारंटीज़ का लाभ लें, हमारे रोज़गार हमारे लोगों को मिलें, हमारी ज़मीनें हमारी हों, हमारे यहाँ जितने भी माफिया आए हैं वो सब यहाँ से भागें, हमारा स्टेटहुड वापस मिले और हम तमाम सुख सुविधाएं जो हम लोगों के लिए थी वो सब बहाल होनी चाहिए। और हमें सुप्रीम कोर्ट और भारतीय न्यायपालिका का पूरा विश्वास है। जिस तरह से चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से इन्होंने 370 को यहाँ से तोड़ा है, हमें लगता है कि ये जल्दी एक्सपोज होंगे और इनको पूरी जम्मू कश्मीर की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी की सज़ा पे रोक लगाई है, उस फैसले का हम स्वागत करते हैं कि वो स्वागत योग्य फैसला है। और उसी के साथ साथ मैं सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और देशवासी हैं, यो उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि ये एक सत्य की जीत हुई है। जिस प्रकार हमने देखा कि राहुल गांधी जी संघर्ष पे संघर्ष करते आ रहे हैं और उन्होंने एक ही जो स्लोगन दिया हुआ है कि डरो मत, क्योंकि ये एक डराने का प्रयास किया जा रहा है, किसी को ईडी के माध्यम से, किसी को किसी के माध्यम से, लेकिन राहुल जी हर कदम पे संघर्ष कर रहे हैं। गांधी जी संघर्ष पे संघर्ष करते आ रहे हैं और उन्होंने एक ही जो स्लोगन दिया हुआ है कि डरो मत, क्योंकि ये एक डराने का प्रयास किया जा रहा है, किसी को ईडी के माध्यम से, किसी को किसी के माध्यम से, लेकिन राहुल जी हर कदम पे संघर्ष कर रहे हैं। उसी संघर्ष के दौरान उनकी जो सदस्यता है वो भी रद्द कर दी गई, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है उनके ऊपर जो झूठे आरोप थे, उन्होंने कहा मैं कोर्ट में लड़ाई लड़ूंगा लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो अपनी जगह पे सत्य पे लड़ रहे हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मैं सारे कार्यकर्ताओं को और सभी को यही बधाई देता हूं कि ये एक सत्य की जीत हुई है, ये राहुल गांधी जी की जीत नहीं, ये सत्य की जीत। कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो राहुल गांधी पर जो 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी, तो मैं यही कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेताओं से और बीजेपी वालों से, कि हिंदुस्तान के अंदर वो कांग्रेस, वो महान हस्तियाँ जो राहुल गांधी की दादी, उनके पिताजी, उनके नाना जी ने इस देश के लिए शहादतें दी हैं, और उनके बेटे पर जिसने पूरे हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसान लोगों को, मजदूर लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा थी, उसको पूरे हिंदुस्तान में उसने जगा दिया। लेकिन ये बीजेपी वालों को ये बात पची नहीं और उन पर झूठे केस बनाकर उनको 2 साल की सज़ा सुनाई। लेकिन मैं देखता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी कानून जिंदा है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान में बनाया, और वो सुप्रीम कोर्ट है। मैं सुप्रीम कोर्ट की अदालत को मुबारकबाद देता हूं कि आप इंसाफ की दुआ पर चलते हैं, और जो दूसरी अदालतें हैं वो भी इन लोगों ने खरीद रखे थे, जितने भी लोग थे उन लोगों को उन्होंने जजका को खारिज कर दिया।